यथार्थ क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है ना। आपने कैलेंडर के 3 पार्ट देख लिए, ठीक है। देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। माने आपके पास अपने बहुत सारे ज्ञान होंगे, ओवरलोडेड नहीं करना, बस इस ज्ञान को रखते चलना है, दिमाग में बैठाते चलना है, मज़ा लेते चलना हर चीज़ से। जैसे आप मज़ा लेने में तो वैसे भी आप पे परमवीर चक्र हासिल होता है। और सोना थोड़ा कम है, सोना कम कर दीजिए, नहीं तो फिर वजन बढ़ता जाएगा तो दिक्कत आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आपको मैंने जो प्रीवियस कंसेप्ट बता दिया था वो था कंडीशनल क्वेश्चन पे। यानी कंडीशनल क्वेश्चन का मतलब है कि इफ वाले कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इफ वाली बात की बात। तो वो क्या था? ईयर के बेस पे था। लेकिन अगर आपसे डे के बेस पे पूछ दिया जाए, किसके बेस पर? डे के बेस पर। तो अगर डे के बेस पे पूछा, सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी भी वर्ष के अगर 11 सितंबर को मंडे हो, यदि किसी वर्ष के 11 सितंबर को मंडे हो तो 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? समझिएगा इसे ध्यान से। क्या दिया गया कि 11 सितंबर को क्या है? मंडे है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमारे पास सितंबर में दिन कितने होते हैं? सबसे पहले ये बताओ। तो सितंबर में टोटल नंबर ऑफ दिन कितने होते हैं? 30। और हमने 11 तक का दिया गया, यानी कि हमें 11 तक से कोई मतलब नहीं है। तो सितंबर में कितने दिन बच गए? 19। चूंकि सितंबर में टोटल नंबर ऑफ दिन कितने होते हैं? 30। और यहां पर आपको 11 दिया तो बचा कितना? 19। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। बिल्कुल, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31, ठीक है। हम 31 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा? कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि 31 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3, ठीक है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर। नवंबर में 30 दिन होते हैं और अतिरिक्त दिन कितना होगा? 2। और नवंबर के बाद हमें दिसंबर में कहाँ तक जाना है? 22। कहाँ तक जाना है? 22। समझ में आ गई बात? अब क्या कीजिए, इसे ऐड कीजिए। और इसे जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया? 24 3 27 और 19 कितना हो गया? 46। किससे डिवाइड करेंगे? 7। रिमाइंडर कितना आया? 4। यानी कि 4 एक्स्ट्रा डे का मतलब ही है कि जो दिन चेंज करेगा वो कितना दिन चेंज करेगा? 4 दिन चेंज करेगा। तो हम मंडे में क्या करेंगे? 4 दिन जोड़ देंगे। अगर मंडे में 4 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा भाई? फ्राइडे। कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे। तो इसका मतलब यही हो गया, अगर 11 सितंबर को मंडे है तो 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। ये आप ईयर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ईयर मेथड लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये डे के बेसिक पर, इसलिए डे के बेसिक पर हम इसी तरीके से करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि यदि किसी लीप वर्ष, किसकी बात कही जा रही है भाई? लीप ईयर्स के 11 जनवरी को ट्यूसडे है तो 25 जुलाई कौन सा दिन होगा? यही चीज कही जा रही है। तो भाई 11 जनवरी को क्या है? ट्यूसडे है। फिर से वही बात, जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। और ये ईयर कौन सा है? लीप ईयर है। तो कितना हो गया? अगर 11 आपको दे दिया गया तो उसमें बचा कितना दिन? 20। तो जनवरी पूरा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब फरवरी पे आते हैं। चूंकि लीप ईयर है तो फरवरी में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 1। फरवरी के बाद मार्च में 31, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और जुलाई में कहाँ तक जाना है? 25। समझ में आ गई बात? इसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 56। कितना आएगा? 56। 27 30 32 35 36 56, है ना। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 0 का मतलब इसमें कोई भी डे चेंज नहीं करेगा। अगर ये ट्यूसडे है तो ये भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? जब याद रखिएगा कि जितना रिमाइंडर होगा उतना ही दिन चेंज करेगा। अगर रिमाइंडर नहीं होगा तो दिन भी मेरा चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए देखते हुए क्वेश्चन आता है कि नॉट द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, नॉट द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। कहने का मतलब यह है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन नहीं होता? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन नहीं होता? हमारे पास टोटल आपको ही पता है कि शताब्दी वर्ष 400 साल पहले और 400 साल बाद क्या होता है? सेम में होता है। तो उसी तरीके से हम 4 को निकाल लेते हैं और चारों 400 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद क्या होगा? सेम में होगा।
सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 31 दिसंबर 1700 कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 1800 कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 1900 कौन सा दिन होगा, और 31 दिसंबर 2000 कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही हमारे पास बेसिकली 4 सेंचुरी ईयर होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि 31 दिसंबर 1700 की, तो डेट कितना हो गया, 31/6, ईयर 0, लीप ईयर 0, 1700 के बेस पे कोड कितना हो गया 4, 41 किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 6, और 6 का मतलब कौन सा दिन, फ्राइडे। सेम इस तरीके से 31/6/0/0/2 टोटल एडिशन 39, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 4, और 4 का मतलब हो गया वेडनेसडे। सेम चीज अगर 31 दिसंबर 1900 करें, 31/6/0/0/37, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, और 2 का मतलब मंडे। 2000 की बात करें तो 31/6/0/0-1 डेट इज 36, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, और 1 का मतलब संडे, है ना। अब देखिए, तो आपको ये पता चल गया ये 400 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद क्या होगा सेम में, ये भी 400 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद क्या होगा सेम में, सारे इस तरीके से होंगे। तो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में हमें 4 दिन देखने को मिल रहा है, एक तो संडे होगा, दूसरा मंडे होगा, तीसरा वेडनेसडे होगा, और चौथा फ्राइडे होगा। तो ये 4 दिन हो गए, हमारे पास 7 दिन होते, तो कौन कौन सा दिन बच गया, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये 3 दिन जो होंगे वो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होंगे। तो जब भी खास करके ऐसा क्वेश्चन पूछे कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्यूसडे अल्टरनेट याद रखना है। हो सकता है इस तीनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो, कोई एक ऑप्शन दिया गया हो, और बाकी 3 ये ऑप्शन में दे दिया जाए, तो उससे टेंशन मत लेना, बस इतना याद रखना कि ट्यूसडे अल्टरनेट सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका पूरा कैलेंडर का ओवरऑल एक कंसेप्ट हो गया। अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस में दिया था होमवर्क के लिए। अब उसको चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर उस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था कि ये 1888 कब रिपीट करेगा, है ना। अब समझिएगा इसे। तो मैंने क्या दिया कि भाई 1888 कब रिपीट करेगा, आपसे यही चीज़ कही जा रही है बात। तो अब देख बताओ कि 1888 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने क्या बोला था कि किसी भी लीप ईयर को रिपीट तब करेगा जब हम उसमें 28 जोड़ेंगे, और 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1916 आएगा। हमने 28 जोड़ा तो कितना आ गया, 1916। अब देखिए, इसके बीच में सेंचुरी ईयर आया कि नहीं आया, आया। कौन सा आया, 1900। कौन सा सेंचुरी ईयर आया, 1900। अब देखिए, ये सेंचुरी ईयर है, लेकिन क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, बस पूछ रहे हैं, है ना। ये लीप ईयर है या नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल है। तो ये लीप ईयर नहीं है, तो फिर इसमें कितना जोड़ना है, 40। तो 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1928। तो इसका आंसर क्या होगा, 1928। अब आप कहेंगे सर इसमें 12 नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखिए। लेकिन जब 1888 में 12 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1900 आएगा। अब आप ही बताइए, क्या 1888 जो है वो लीप ईयर है और 1900 लीप ईयर नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि कोई भी लीप ईयर नॉर्मल ईयर के बराबर आएगा। 1900 सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप ईयर नहीं है। रीज़न क्या है इसका, वही चीज़ कि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, नेक्स्ट आपको कंसेप्ट दिया गया था 1903 पे, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल ईयर या तो अपने 6 साल बाद और या तो अपने 11 साल बाद दोहराएगा, ये श्योर है। तो 6 साल बाद कितना आ गया, 1909, और 11 साल बाद कितना आ गया, 1914। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब चेक करते हैं इस 6 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है। तो 6 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो गया, एक तो 1904 होगा और दूसरा क्या होगा, 1908। तो सेम चीज़ 11 साल में हमें कोई मतलब ही नहीं है। 6 साल में कितने लीप ईयर आ गए, 2, लेकिन हमारी चाहत कितने की थी, 1। जब चाहत पूरी ना हो तो काम नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 11। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 1888, 1928 आंसर होगा इसका।
1903, इसका आंसर कितना होगा 1914, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि 11 अक्टूबर 2032 यदि वेडनेसडे है, तो पहले इसका ओरिजिनल निकालते हैं कि ओरिजिनल क्या आएगा। 11 अक्टूबर 1, ईयर 32, नंबर ऑफ लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, टोटल इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 51, कितना आएगा 51, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 2 का मतलब क्या मंडे, और हमने लिया क्या वेडनेसडे, है ना। 11 अक्टूबर, ये कोड जिन्हें समझ में नहीं आ रहा फिर से कह रहा हूं कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 11 अक्टूबर का 1, ईयर 32, लीप ईयर 8, सेंचुरी ईयर -1, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 51, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 2 मंडे, यानी कि ओरिजिनल में मंडे आ रहा था और दिया क्या गया वेडनेसडे, यानी हम कितने दिन आगे बढ़े हैं 2 दिन आगे बढ़े हैं। तो सेम 11 सितंबर का भी निकालेंगे, 11 सितंबर 1826, ठीक है, डेट कितना हो गया 11 सितंबर 6, ईयर 26, नंबर ऑफ लीप ईयर 6, सेंचुरी ईयर कितना हो गया 2, ठीक है। तो अब समझ लीजिए 26, 6 32, 2 34, 6 40 और एक कितना हो गया 11 51, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया 2 का मतलब मंडे, ये आएगा ना। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहां भी 2 मंडे था तो हमने वेडनेसडे लिया, यहां भी 2 मंडे है तो क्या ले लेंगे 2 ही आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे। समझ में आ गई बात। चलिए पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आपने 3 क्वेश्चन देख लिया और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। क्या गया कि जनवरी 2089 में सेकेंड वेडनेसडे कब होगा, चाहे सेकेंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि जैसे आपसे कह दिया कि जनवरी 2089 में सेकेंड वेडनेसडे कब होगा, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि भाई पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम निकाल लिए कि 1 जनवरी 2089, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2089 कौन सा दिन होगा, तो चलिए देखिए समझिएगा, है ना। अब सपोज कीजिए कि सबसे पहले आपको दिया गया इसका डेट कितना है भाई 1, जनवरी का कोड कितना होगा 1, बिल्कुल नॉर्मल ईयर है, ईयर कितना हो गया 89, नंबर ऑफ लीप ईयर इसमें कितने होंगे 22, और सेंचुरी ईयर कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। समझ में आ गई बात। हमने जनवरी का कोड लिया 1, इसका कोड 1, 89 नंबर ऑफ लीप ईयर, और 2000 का सेंचुरी ईयर कितना होता है -1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है, दैट इज 1 1 2, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, और 0 का मतलब क्या हो गया सैटरडे, 0 का मतलब क्या हो गया सैटरडे। समझ में आ रही बात। तो सैटरडे के कितने दिन बाद वेडनेसडे आता है, तो सैटरडे के कितने दिन बाद वेडनेसडे आता है ये आपको पता होगा, है ना। तो सैटरडे के बाद 4 दिन बाद चौथे दिन इसका मतलब वेडनेसडे आता है। तो हमने भी क्या किया कि 1 में 4 जोड़ देंगे, और 4 हो गया तो कितना आ गया 5। अब एक बात बताइए, हमें यह पता चल गया कि हमारा पहला वेडनेसडे जो होगा वो किस दिन होगा 5 को, पहला वेडनेसडे किस दिन होगा 5 को, तो दूसरा पूछे तीसरा पूछे निकाल नहीं सकते हैं, सीधे इसमें 7 जोड़ देना है, तो 5 + 7 कितना हो गया 12, ठीक है। तो अब जो करेंगे, आपको अगर तीसरा पूछ दिया जाएगा तो इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ आपका कैलेंडर टॉपिक क्या होता है समाप्त होता है ना। पूरे कैलेंडर टॉपिक को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जब भी कोई दिक्कत हो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ये आप करते रहिए, बाकी हम अपने तरीके से पूरी मेहनत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।